दिसंबर की पहली सप्ताह की ये बात है। एक विदेश से एक लड़की दुबई घूमने के लिए आती है। जब वो दुबई घूम लेती है तो वो उसके मन में एक ख्याल आता है। वो सोचती है क्यों नहीं मैं यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको मैं चेक करूँ। सुनी हूँ कि दुबई बहुत सेफ जगह है, बहुत सेफ देश है। उसके बाद वो अपना एक रिंग और एक सोने का चैन यानी कि गोल्ड निकाल कर एक गाड़ी के बोनट पे रख देती है और रखने के बाद वो गाड़ी के पीछे जाके छुप जाती है और अपना कैमरा चालू कर देती है। लगभग 30 मिनट तक वहां से सैकड़ों लोग गुजरते हैं, लेकिन कोई भी उस चैन को, उस रिंग को उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। और माना जाता है कि उनकी कीमत कम से कम 12 या 15 लाख के करीब में होगा। और जो भी जाता था उसकी नज़र उस पर जरूर पड़ती थी, वो लोग देखते भी थे, लेकिन कोई भी उसको उठाता नहीं था। उसके बाद लड़की उठती है, अपना सामान लेती है और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है। अब जिसने जिसने भी ये वीडियो देखा उस देश की कानून की वो सराहना करने लगते हैं और वो लोग बताते हैं कि वहाँ की कानून सबसे अलग होता है और वहाँ पे लोग गलती करने से भी डरते हैं। अगर जिसने गलत किया या गलत करने की कोशिश की उसको सजा भी मिलती है। तो चलिए ऐसे ही एक शख्स की कहानी आप लोग को मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश का एक लड़का है जिसे सऊदीया अरब में सजाए मौत की सजा सुना दी गई है। तो चलिए पूरी कहानी को बताएंगे इस कहानी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना सऊदी अरब से शुरू होती है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय में एक लेटर लिखा जाता है और लेटर लिखने के बाद उस पर जितने भी बड़े अधिकारियां रहते हैं उनके हस्ताक्षर किए जाते हैं। उसके बाद वो वहां से निकलता है और इंडिया एम्बेसी पहुंच जाता है। और इंडिया एम्बेसी जब जाता है तो वहाँ के जब अधिकारी लोग उस लेटर को देखते हैं तो जल्द से जल्द उसको इंडिया भारत मंत्रालय यानी कि दिल्ली में भेज दिया जाता है कि इसको देर नहीं किया जाए, जहां इसको जाना है वहां पर इस लेटर को जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। अब वो जब दिल्ली आता है तो दिल्ली से फटाफट उसको मेरठ के जिला अधिकारी को लेटर पहुंच जाता है। और जब मेरठ के जिला अधिकारी उस लेटर को पढ़ते हैं तो तुरंत वो मेरठ के एसपी को भेजते हैं और वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसे जहाँ पे जाना है वहाँ पे इसको पहुँचाओ। अब जो एसपी होते हैं वो एसएचओ को, मंडाली एसएचओ थाना अध्यक्ष जिनका नाम सौम्या रहता है, उनको निर्देश देते हैं और बोलते हैं जल्दी से जल्दी ये जिस गांव में जहाँ का ये जगह है वहाँ पे इस लेटर को पहुँचाया जाए। अब एक गांव होता है जिसका नाम रछौती रहता है, वहाँ पे इनका पता रहता है और उसी गांव में इस लेटर को देना रहता है। अब जो एसएचओ रहती है सौम्या, वो अपने पुलिस वालों, अपने साथियों के साथ में निकल जाती है और रछौती गांव में जाने के बाद वो गांव के लोगों से पूछती है किसी का नाम जुबैर है क्या। अब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि पुलिस क्यों पूछ रही है, क्योंकि आप लोग को भी मालूम होगा जब गांव में ऐसे पुलिस आती है तो हर कोई डर जाता है, शायद कोई घटना हुई हो, चाहे कुछ गलत हुआ होगा या कोई केस होगा। अब कई लोगों से जब पूछा जाता है किसी का नाम जुबैर है और उनके लड़के का नाम जैद है तो पता मिल जाता है। जब पुलिस वाले जब उनके घर पे जाते हैं और घर वाले पूछते हैं कि आखिर में बात क्या है और लेटर देते हैं, तब पुलिस वाले बताते हैं कि हम लोग एक ऐसा लेटर लेके आए हैं जो सऊदीया अरब से आया है और इसमें लिखा हुआ है कि आपके बेटे को सजाए मौत की सजा दे दी गई है। अगर आप लोग अपील करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, आप प्रार्थना करना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप लोग अपील कर सकते हैं उसकी सजा कम करने में या सजा माफ करने के लिए। अब घर वालों, गांव वाले, टोले वाले जो भी सुनते हैं सब कोई रोने पीटने लगते हैं। आखिर में क्या बात हो गया, क्यों इनके बेटे जैद को सऊदी अरब में मौत की सजा सुना दी गई है। अब जैद के घर पे रोना पीटना चालू हो जाता है और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है आखिर में माजरा क्या है, क्या हुआ था, क्यों जैद के साथ में ऐसा कुछ हुआ।
अब पुलिस वाले और जितने भी जानने वाले रहते हैं, जो भी बड़े बड़े अधिकारी या जो सऊदी अरब के रहने हैं, तो वो लोग पूछते हैं। तो जैद के पिता जुबैर बताते हैं कि हमारे 7 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, मतलब 7 लड़के और 2 लड़कियां हैं, जिनमें से दूसरा नंबर जैद है और उनके कुल 3 लड़के सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। और ज्यादातर लोग जो इंडिया के रहने वाले हैं वो सऊदी अरब में, यूपी के, बिहार के जो है वो ड्राइवरी का काम करते हैं। वो बताते हैं कि 2018 में सऊदी अरब जैद गया था। वहाँ पे जाने के बाद एक कंपनी में वो काम करता था, और कंपनी में काम करते करते उसको वहाँ पे सैलरी कम मिलता था और वेतन भी टाइम से मिलता नहीं था। फिर जैद को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ और कैसे काम करूं, यहाँ पे तो पैसे भी नहीं बच रहे हैं। फिर जैद उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी को पकड़ लेता है। और जब जैद दूसरी कंपनी को पकड़ लेता है तो उसमें उसकी अच्छी कमाई होने लगती है, सैलरी भी अच्छी खासी मिलने लगती है। अब जैद घर पे भी पैसे भेजने लगता है। लेकिन इसी बीच जैद का एक दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद जो उसका मालिक रहता है वो जैद पे मुकदमा कर देता है कि मेरी गाड़ी का हर्जाना और पैसे चाहिए। और इंडिया जैसा वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे जो कम से कम कीमत का भी गाड़ी आता है वो 20-25 लाख से कम नहीं आता है। और महंगी तो गाड़ियाँ बहुत हो गई जो रोड पे चलती है, जिससे बड़े बड़े लोग चलते हैं, वो 1-1, 2-2 करोड़ की। वहाँ की गाड़ियाँ थोड़ा ज़्यादा पैसे की आती है। अब जैद करते तो क्या करता, जैद वहाँ से निकल जाता है। और निकलने के बाद एक दिन जैद से एक पुलिस वाले का मुलाकात हो जाता है, और पुलिस वाला फरिश्ता बन के जैद की जिंदगी में आता है और जैद से बोलता है, अगर तुम चाहते हो तो मेरे साथ में तुम काम करो, और मेरे घर में बच्चे हैं उन लोगों को ला के स्कूल छोड़ो, मेरा गाड़ी चलाओ, मैं तुमको टाइम टू टाइम सैलरी दूंगा और तुमको अच्छे से रखूंगा। अब जैद भी बहुत खुश हो जाता है और जैद उसके पास काम करने लगता है। लेकिन एक दिन जब जैद जा रहा होता है कार लेकर, तब किसी ने मुखबरी कर दी और पुलिस वाले आ जाते हैं और जैद को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब जैद को समझ में नहीं आता है कि आखिर में माजरा क्या है, पुलिस वाले मेरे को क्यों घेर रहे हैं। अब पुलिस वाले तुरंत जैद की गाड़ी की तलाशी करने लगते हैं, जिसमें से 2 बैग मिलता है नायलॉन के, और बैग में से एक बैग जब खोला जाता है तो लगभग उसमें से 400 ग्राम नशीला पदार्थ मिलता है। फिर एक दूसरे बैग में जब खोला जाता है तो उसमें भी 305 ग्राम नशीला पदार्थ मिलता है, यानी कि कुल मिलाकर 705 ग्राम नशीला पदार्थ पुलिस को बरामद होती है। जिस गाड़ी को जैद चला रहा होता है उसी की गाड़ी में से वो बरामद होता है। अब इंडिया के जैसे सेम वहाँ पे भी है, अगर किसी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको निचली अदालत, फिर ऊपरी अदालत, फिर उससे बड़ी अदालत, उसमें लेके जाती है। वहाँ पे भी जज लोग बैठते हैं और वकील सुनवाई करते हैं, पैरवी करते हैं कि आखिर में पूरा पुख्ता सबूत चाहिए, फिर किसी को सजा सुनाया जाता है। अब जैद को जब गिरफ्तार वो लोग करते हैं तो पता चलता है कि उसके साथी भी एक है जो उसके साथ में काम करता है, तो निकलता है वो पाकिस्तानी। अब इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार करके 15 जनवरी 2023 को इनको जेल में भेज देती है, यानी कि जेल में डाल देती है। और जेल में डालने के बाद इनसे पूछताछ होने लगती है, और पूछताछ होते होते ये लोग एक दिन अपना जुर्म भी कबूल कर लेते हैं और बताते हैं कि हाँ हम ही लोग ये सब काम किए हैं। और अपना जुर्म जब कबूल कर लेते हैं तो सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी की सरकार, जब ये लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं कि हाँ ये हमने किया है, फिर वहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ के जज लोग हैं, फिर कोर्ट इनको अदालत सजाए मौत की सजा देती है। फिर सजाए मौत सजा होने के बाद फिर से एक लेटर जारी होता है कि शायद घर वाले अपील करें या कुछ अलग से कुछ करें, या घर वालों को कुछ भी मालूम ही नहीं रहता है। फिर घर पे वहाँ से एक लेटर आता है। जब घर पे लेटर आ जाता है और लेटर आने के बाद फिर घर पे एक लेटर आता है। अब जब घर पे लेटर आता है तो जैद के पूरे परिवार, यानी कि जुबैर जो उनके पिता होते हैं, पूरे घर में रोना धोना हो जाता है। पूरे गांव के लोग उदास हो जाते हैं। कैसे एक गांव का लाडला बेटा जो ईमानदारी से काम करता था, अब वहाँ पे क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि वो दूसरा देश है, वहाँ का कानून भी अलग है। अगर कोई गलती करेगा, अगर वो
साबित हो गया तो वो लोग जो चाहेंगे उसके साथ वो कर सकते हैं। तब वो लोग, उन लोगों की मर्जी है, उन लोगों ने लेटर भेजा है। अब जितना हो सकता है हेल्प के लिए सब लोग आगे आ रहे हैं, जो जानकार हैं, जो जानने वाले हैं। अब जो जुबैर हैं वो अपील करेंगे, और नरेंद्र मोदी जी हो गए और हमारे योगी जी हो गए और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हो गए, अगर ये लोग चाहेंगे तो कहीं से भी किसी को भी ला सकते हैं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी जी हैं वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। तब देखिए जैद की भी ज़िंदगी में क्या होता है, क्या जैद इंडिया वापस आएगा या जैद को वहीं पे सजाए मौत की सज़ा दे दी जाएगी या कुछ अलग हो जाएगा। तो जो भी है, अब जो भी होगा अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें उस पुलिस वाले का भी शायद हाथ हुआ होगा, क्योंकि जैद तो उस पुलिस वाले का कार चला रहा था। अब वहाँ पे क्या हुआ कुछ भी ज़्यादा मालूम नहीं, जानकारी नहीं है। लेकिन अभी पूरा परिवार और घर वाले और गांव वाले पूरे शौक में डूबे हुए हैं, किसी भी उनका बेटा, उनका गांव का बेटा घर वापस आ जाए, अपना इंडिया वापस आ जाए। और एक आंकड़े के मुताबिक 2024 में कुल 2014 लोगों की सऊदी अरब में सजाए मौत की सजा दी गई है, जिसमें से 101 विदेशी हैं और 21 पाकिस्तानी हैं और 1 या 2 लोग, 3 लोग इंडियन हैं, जिसमें से जैद भी शामिल है। और इसमें ज़्यादातर लोग काला जादू, रेप, मर्डर, ठगी ऐसे कुछ मतलब किए हैं, उन्हीं लोग को है। अब 2023 के आंकड़े में और 2022 के आंकड़े में इस बार 3 गुना 4 गुना ज़्यादा इस बार मतलब लोग उसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि 2023 के आंकड़े में कुल 34 लोगों को मौत की सजा दी गई थी। 2023 में भी, 22 में भी शायद 34 लोगों की हो गई थी, लेकिन 2024 में आंकड़े बढ़ के कई गुना ज़्यादा हो गए हैं। तब जो भी होगा जैद के लिए अच्छा हो, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, हमारे योगी जी जो है, अगर ये लोग मदद करेंगे, आगे आएंगे तो जैद भी वापस आ जाएगा। तो जितने भी लोग हैं वो लोग मदद करें और अपील का जो लेटर आया है उसको अच्छे से भरें, उसको सबमिट करें, और जो भी जानकार लोग हैं वो जैद के परिवार जुबैर को सलाह दें, जिससे जो भी हो अच्छा हो, वो बेचारा इंडिया वापस आ जाए। लेकिन अगर उसने सच में गुनाह किया है, कुछ गलत किया है, तो उसका फैसला अब जो भी होगा सामने आएगा तो पता ही चलेगा। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है और सचेत करना है। अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं फिर से कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।